सभी दोस्तों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल जगवेंचर जी में। दोस्तों आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि नासिक से आप कैसे अलग अलग जगह घूम सकते हो, क्योंकि मैं खुद एक नासिक का रहने वाला हूँ। और नासिक अगर आप आते हो नासिक रोड रेलवे स्टेशन पे, कहीं से भी नासिक रोड रेलवे स्टेशन पे हर एक गाड़ी रुकती है। जो मुंबई को जाने वाली, लोकमान्य तिलक टर्मिनस जाने वाली जो रेलवे है वो नासिक को रुकती ही है। तो अगर आप नासिक को कभी आते हो तो नासिक में आप कैसे घूम सकते हो, क्या क्या देख सकते हो, ये सब मैं आपको इस वीडियो के द्वारा बताने जा रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो प्रभु राम की नगरी में आप सबका स्वागत है दोस्तों। और हम पहुँच गए अभी। आप अभी ऐसे समझ लीजिए कि आप बाहर गांव से आके अभी नासिक रोड पहुंच गए। हम आ गए अभी नासिक रोड रेलवे स्टेशन के बाहर। और नासिक रोड रेलवे स्टेशन के बाहर आते ही ये देखिए, ये सामने आपको रिक्शा स्टैंड दिखेगा और वो जो सामने बस खड़ी आपको दिखाई दे रही है, उस बस से आप घूम सकते हो। मगर अगर आपको नासिक से रोड रेलवे स्टेशन से डायरेक्ट त्र्यंबकेश्वर अगर जाना हो तो आप इस बस से पहले सीबीएस और सीबीएस से फिर मेला बस स्थानक से आप त्र्यंबकेश्वर की बस पकड़ के जा सकते हो। उसका किराया भी लगभग 70 या 75 रुपये के आसपास आपको पड़ेगा। तो मैं एक एक करके आपको दिखाने वाला हूँ। तो पहले अगर आपको त्र्यंबकेश्वर जाना हो तो आप यहाँ से बस से जा सकते हो, लेकिन मैं पहले आपको लेके जाने वाला हूँ नासिक, जिनकी जन्मभूमि है वो वीर सावरकर। वीर सावरकर की जन्मभूमि नासिक के भगूर में स्थित है। और भगूर यहाँ से नासिक रोड रेलवे स्टेशन से 7 या 8 किलोमीटर की दूरी पे है। तो पहले हम चलते हैं भगूर वीर सावरकर जन्मभूमि की तरफ। तो ये देखिए दोस्तों, रेलवे स्टेशन के ही बाहर है ये नासिक रोड बस स्थानक। और इस बस स्थानक पे ये जो खड़ी बसेस आपको दिखाई दे रही है, तो इस बस से आप जा सकते हो त्र्यंबक की तरफ, पंचवटी की तरफ। हम नासिक दर्शन जो कर रहे हैं उसका 4 डिवीज़न करेंगे: त्र्यंबकेश्वर, पंचवटी, नासिक रोड और नासिक रोड के आसपास की जो प्रेक्षणीय स्थल है वो। तो सबसे पहले हम नासिक रोड के जो भगूर स्थानक वीर सावरकर जन्मभूमि वहाँ जाएंगे। अगर आपको पहले पंचवटी जाने का हो तो यहाँ से बस करके आप पंचवटी भी जा सकते हो और पंचवटी से आप त्र्यंबक भी घूम सकते हो। तो चलते हैं पहले भगूर की तरफ। तो दोस्तों, नासिक रोड रेलवे स्टेशन से भगूर आने के बाद ये देखिए मेरे पीछे आपको बड़ा ब्रिज दिख रहा है। और ये जो सायरन सुनाई दे रहे हैं आप, वो सुनाई दे रहा है। यहाँ से अभी रेलवे जाने वाली है। रेलवे क्रॉसिंग करके ये मेरे पीछे जो रोड आपको दिखाई दे रहा है, उस रोड से हम जाएंगे जन्मभूमि की तरफ। तो दोस्तों, नासिक रोड रेलवे स्टेशन से अभी हम पहुंच गए हैं विनायक दामोदर सावरकर, स्वातंत्र्य वीर सावरकर की जो जन्मभूमि है भगूर में, वहाँ नासिक रोड रेलवे स्टेशन से 8 किलोमीटर की दूरी पे है ये भगूर, ये गांव। और इसमें है ये स्वातंत्र्य वीर सावरकर की जन्म स्थान। और ये एक संरक्षित स्मारक है पुरातत्व और महाराष्ट्र शासन की तरफ से। तो चलते हैं अंदर और देखते हैं स्वातंत्र्य सावरकर। सन 1898, उम्र के केवल 15 साल, सावरकर जी जब उम्र के 15 साल के थे तो इसी घर में देवी माता के सामने भारत माता को
अंग्रेजों से मुक्ति दिलाने की शपथ उन्होंने यही ली थी। जयोस्तुते ये स्वातंत्र देवी का स्तोत्र इन्होंने 20 साल की उम्र में यही लिखा था। सावरकर जी ने 60 साल तक स्वराज्य और सुराज्य के लिए अथक परिश्रम किए थे। ऐसे अपने महाराष्ट्र के श्रेष्ठ समाज सुधारक, हिंदू संगठक और श्रेष्ठ साहित्यिक सावरकर जी की जीवनी हम देखेंगे। तो अभी हम आ गए हैं 18 मई 1883 में जन्मे वीर सावरकर की जो जन्मभूमि है भगूर में स्थित वो, और आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये वाड़ा, यही है वीर सावरकर की जन्मभूमि। वीर सावरकर को भारतीय राष्ट्रवादी कहा जाता है। 1906 से 1910 के बीच लंदन सावरकर कानून के छात्र थे। में उन दिनों उन्होंने रशिया के क्रांतिकारों से हिंसक क्रांति के तरीके सीखे थे। 1906 से 1910 तक सावरकर ने एक किताब भी लिखी थी, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। इस किताब में उन्होंने 1857 का अंग्रेज़ों के खिलाफ पहला संग्राम कहा था। अंग्रेज़ों ने इस किताब पर प्रतिबंध लगा दिया। बाद में मार्च 1910 में सावरकर को हिंसा और युद्ध के लिए उकसाने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया था। वीर सावरकर पर केस शुरू हो गया, मुकदमा दायर हो गया और उनको बाद में नासिक के कलेक्टर जैक्सन, जो ब्रिटिश अधिकारी थे, उनकी हत्या में दोषी करार देते हुए उनको 2 बार सजा सुना दी गई। बाद में 1911 में सावरकर जी को काला पानी की सज़ा सुनाई दी और उनको अंडमान के पोर्ट ब्लेयर के सेलुलर जेल में 10 साल तक रखा गया। जिस अंडमान के सेलुलर जेल में जाके हम अभी अपनी तस्वीरें खींचते हैं, वही जेल में सावरकर ने काला पानी की सज़ा 10 साल तक की। करीब 10 वर्ष तक सावरकर को अंडमान के काला पानी में उनके अत्याचारकों को झेलना पड़ा। 1921 में अंग्रेज़ों ने उन्हें रिहा करके फिर दोबारा भारत भेजा, लेकिन 1924 तक उनको रत्नागिरी के जेल में नज़रबंद रखा गया। 1923 में जेल में रहते हुए उन्होंने किताब लिखी, हिंदुत्व, हु इज़ हिंदू। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो हिंदुत्व शब्द आज हम सुनते हैं वो दरअसल सावरकर जी की ही एक खोज थी। हिंदुत्व जो आज बहुत से राजनीतिक पक्षों का बोलबाला रहता है, तो वो जो हिंदुत्व है वो सावरकर जी ने ही लिखा था। हिंदू क्या है और हिंदुत्व क्या है, ये उन्होंने अपने इस किताब में बहुत अच्छी तरीके से समझाया। 1924 को उनको नज़रबंदी से रिहा तो कर दिया, लेकिन उनको रत्नागिरी से बाहर जाने की इजाज़त नहीं थी। यानी ये आधी आज़ादी उनको भी तब उन्होंने छूअछूत की धारा पर ध्यान देकर वो ख़त्म किया, और उन्होंने इसके लिए रत्नागिरी में एक पतित पावन मंदिर की स्थापना की, जिस मंदिर में किसी भी जाति या समाज के लोगों को अंदर डायरेक्ट भगवान के दर्शन वो कर पाते थे। ऐसे मंदिर पूरे भारत में जिन्होंने पहली बार, और मैं तो कहता हूँ आखिरी बार जिन्होंने स्थापित किया, वही थे अपने वीर सावरकर। 1937 में वो पूरी तरह जब रिहा हुए तब वो हिंदू महासभा के अध्यक्ष बने। इसके पहले वो किसी राजनीतिक गतिविधियों में नहीं जा सकते थे। 1948 में नथुराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या की, और इस हत्या के आरोप में वीर सावरकर पर भी दाग लगे, लेकिन पर्याप्त सबूत न होने के कारण उनको बाद में रिहा कर दिया। पूर्व प्रधानमंत्री अटल जी अपने वीर सावरकर पर लिखते हैं, याद करे काला पानी को, अंग्रेजों के मनमानी को, कोल्हू में जो तेल पेड़ते, सावरकर जैसे बलिदानी को। दोस्तों, मैं बता दूं आपको कि इंडियन फ्रीडम वॉर में जिसने सबसे ज़्यादा पनिशमेंट अगर की होगी तो वो थे अपने वीर सावरकर। आप देखिए, जो भारतीय स्वतंत्र संग्राम है उसमें हर एक क्रांतिकारी को सज़ा हुई है, हर एक जेल में गए हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर जेल में कोई रहा होगा अपने इस फ्रीडम वॉर में तो वो थे वीर सावरकर जी। पहले तो वो
पोर्ट ब्लेयर के जेल में रहे और जो सज़ा काला पानी जैसी सख्त सज़ा जिनको मिली वो अपने वीर सावरकर बाद में सज़ा भुगत आने के बाद में फिर रत्नागिरी में भी जेल में गए। और जब भारत को स्वतंत्र मिला तो महात्मा गांधी के हत्या में उनको आरोपी साबित नहीं हुआ, लेकिन तब भी उनको बाद में जेल जाना पड़ा था। ऐसे अपने वीर सावरकर जी, उनका अध्याय ये बहुत ही जबरदस्त अध्याय। नेमज सीने परत मातृभूमीला सागरा प्राण तळमळला सागरा। कि जेल की दीवार पे कोयला और कील से उन्होंने ये सारे काव्य लिखे और जेल से छूटकर आने के बाद 10 साल बाद फिर याद करके वो काव्य ग्रंथ की उन्होंने निर्मित की। हे हिंदू शक्ति समभूत दीप्तितम तेजा, हे हिंदू तपस्या पूत ईश्वरी ओझा, हे हिंदू श्री सौभाग्य भूतीच्या साझा, हे हिंदू नृसिंहा प्रभो शिवाजी राजा, प्रभो शिवाजी राजा। छत्रपति शिवाजी महाराज को अपना आदर्श मानने वाले ऐसे अपने महाराष्ट्र के नायक वीर सावरकर जी को प्रणाम करते हैं और अपने नासिक दर्शन की आगे की यात्रा जारी रखते हैं। आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए जगवेंचर जी। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।